तो आज है राधा अष्टमी। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमने किस तरीके से स्नान करवाया हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया, उस पर स्वास्तिक बनाया और गोपी चंदन से सबसे पहले हम उनको स्नान करवाएंगे, मतलब थोड़ा सा उनके गालों पे लगाएंगे और फिर जल डालेंगे, जिसमें हमने गंगा जल लिया था और थोड़ा सा जल मिलाया हुआ था। तो अभी हमने गंगा जल से भी स्नान करवा दिया है। हमारी लाडली जी का स्वरूप इतना प्यारा लग रहा था। और अभी हमने लिया है ये गाय का दूध। गाय के दूध के बाद हम उनको स्नान करवाएंगे दही से। ये हमने लिया है दही। उससे स्नान करवाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे किससे आपको स्नान करवाना है। और आप अपने मन में राधा 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 बोलते रहिए और स्नान करवाइए। अभी हमने ली है माला, जो कि हमने घर पे बनाई है। ये जो किशमिश की माला बनाई है, ये आप घर पे बना सकते हैं। फिर चीनी डाली है और फिर गंगा जल से स्नान करवाना है आपको। ये विधि से आप करवाइए, हमारी लाडली जी को बहुत प्यारा लगता है। और ये लिया है हमने शहद। ये अभी थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा जम गया था और हमने अभी इससे स्नान करवा दिया है उनको। उनके थोड़ा मलेंगे और अपने मन में राधा 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 बोलते ही रहिए और फूल डाले, हमारी लाडली जी को बहुत प्यारा लगे। और फिर डालेंगे जल, उनसे स्नान करवाएंगे उनको। और फिर हमने घी भी लिया था और घी से स्नान करवाएंगे। आप चाहे तो बाद में अलग बर्तन में किसी में स्नान करवा सकते हैं सिर्फ जल से, क्योंकि घी शहद वगैरह ये सब ना मतलब उनके चिपकने लगेगा। तो आप बाद में चाहें तो पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। और हमने बाद में उनको जल से स्नान करवाया था। तो अभी हमने लिया है ये शंख, जो कि हमने जल उसमें डाला था और गंगा जल भी मिलाया हुआ था। तो अभी हम उनसे स्नान करवा रहे हैं उनको। और आप करवाइए और अपनी लाडली जी को बहुत सारा प्यार कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे। तो अभी हमने स्नान करवा दिया है, तो चलते हैं। और आप चाहें तो गंगा जल से बाद में भी स्नान करवा सकते हैं। तो अभी हमने लिया है मोगरा का इत्र, इससे हम मालिश करेंगे अपनी राधा रानी जी की। और मालिश करने के बाद ही हम उनको वस्त्र उनको धारण करवाएंगे। जो भी वस्त्र आप उनको धारण करवाने वाले हैं, सबसे पहले इत्र लगा देंगे। और इत्र ये उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, इस वजह से हमने मोगरा का इत्र लगाया है। और ये थी हमारी लाडली जी की ड्रेस बोल सकते हैं, वस्त्र बोल सकते हैं, यही थी। क्योंकि हमने ब्लू कलर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, तो हमें जो मिला हमने वो ले लिया था। और ये बहुत प्यारा ड्रेस था, हमारी लाडली जी को बहुत पसंद आया था, तो हमने ये उनको पहनाया बहुत अच्छे से। ये उनके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। और हमारी लाडली जी ने जो कानों में पहने थे, हमने वो निकाल करके उनके लिए एक नए लेके आए थे, एक ब्लू कलर में। ये हमें ब्लू कलर में मिला, इसलिए हमने ये ब्लू कलर में ले लिया, क्योंकि पिंक के ऊपर जो ब्लू कलर है वो अलग दिखता है, इस वजह से हमने ब्लू लिया था। 2 जोड़ी लेकर आए थे हम, एक अपने लाला के लिए और एक अपनी लाडली जी के लिए। तो लाला को तो नहीं पहना पाए क्योंकि उनके ना कानों में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे, इसलिए हमने अपनी लाडली जी को पहनाया। बहुत सुंदर लग रहा था हमारी लाडली जी पर, आप लोग देख सकते हैं। ये चिपकाने वाले होते हैं, इसलिए हमने ये वाले पहनाए उनको। और बिंदी भी हमने लगा कर देखी थी, लेकिन हमारी लाडली जी को ना बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने नहीं पहनी वो। तो हमने फिर बाद में उसको निकाल दिया था। पहले हमने लगा कर देखा कि हमारी लाडली जी पर अच्छा लगे तो हम उनके लगाएंगे, लेकिन वो ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, इस वजह से हमने उनको नहीं लगाया। तो हमने वो फिर बाद में निकाल दिया था। और हमने वाइट स्टोन वाली जो बिंदी आती है वो भी लेकर आए थे, तो हमने एक उनकी नाक पर भी लगाई और एक उनकी चिन पर लगाई। और ये था हमारी लाडली जी का जो कि हम मुकुट वृंदावन से लेकर आए थे, ये हमारी राधा रानी जी का ही होता है।
और ये उसके साथ आई थी माला, जो कि हमारी लाडली जी को भी बहुत सुंदर लगी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप लोग कमेंट में बताना कैसी लग रही थी उनके ऊपर। बहुत सुंदर लग रही थी, जच रही थी एकदम। और पिंक कलर में ही था तो, और डार्क पिंक था तो वो अलग ही दिख रहा था। माला मुकुट सब बहुत सुंदर लग रहा था। और आप लोग कमेंट में भी बताना कि हमारी लाडली जी पर कैसा लग रहा था। हमने अपनी लाडली जी को पहनाया और फिर आप लोग देखना आप लोगों को कैसा लगा। ये भी मैं माला पहना रही हूँ उनको। और ज़्यादा हैवी ड्रेस हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहता और शाम को आप चाहें तो लिटा सकते हैं। हमने अपनी लाडली जी को सिंपल वस्त्रों में ही लिटाया था। ये उनको निकाल दिया था, मुकुट वगैरह ये बहुत हैवी हो जाता, इस वजह से हमने उनको ना निकाल दिया था और फिर लिटाया था क्योंकि सुबह से वो बैठी हुई थी। क्योंकि हम जब दिन में आराम करवाते हैं उनको, और लेकिन हमने राधाष्टमी के दिन उनको आराम नहीं करवाया था। सुबह से वो बैठी हुई थी इसलिए हमने शाम को उनको लिटाया था। और ये लगा दी है उनकी चोटी। ये हमारी लाडली जी को बहुत प्रिय है। और भी चोटियाँ हैं लेकिन वो नहीं लगाती है, ये उनको ज़्यादा सुंदर लगती हो या फिर इसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी हमारी राधा रानी। और ये देखिए हमने चोटी लगा दी है उनके। ये भी हम वृंदावन से लाए थे, मुकुट भी, माला, ये सारी चीज़ें हम वृंदावन से लाए थे। ड्रेस भी उनकी वृंदावन से ही लाए थे। और ये मुकुट आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने देखा वो जन्माष्टमी के दिन जो मुकुट हमारे प्रभु जी ने लगाया था और ये वाला मुकुट, ये दोनों हम साथ में ही लेकर आए थे वृंदावन से। और आप लोग कमेंट में बताना हमारी लाडली जी के ऊपर ये मुकुट जच रहा है या नहीं। वैसे हम कोई नहीं कुछ कह सकते। ये मैंने मुकुट इसलिए निकाल दिया क्योंकि अभी ना मैं उसको टेप से लगाऊंगी, अभी अच्छे से लग नहीं पा रहा है। और इनके जो बाल है ना, वो चोटी जो है वो जॉइंट है, इस वजह से उनका इधर थोड़ा सा मोटा हो रहा है। और ये लगा दिया मैंने मोर पंख, ये बाद में मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये चुन्नी भी लाए थे हम अपनी लाडली जी के लिए। तो यही था हमारी लाडली जी का मेकअप बोल सकते हैं, स्वरूप बोल सकते हैं। ये बाद में हमने निकाल दिया था, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। और अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। और ये हमने सजाया था मंदिर। ये बैठी हमारी सेठानी जी, ये उनके लिए केक बनाया था, होममेड केक है। और ये हमारी अष्ट सखियाँ, ये हमारी भोग की थाली। आप लोग ज़रूर दर्शन करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। वो बैठे हमारे लड्डू जी और गोपाल भी बैठे थे, अष्ट सखियाँ भी हैं उनकी, और हमारी राधा रानी जी भी हैं। और सब कुछ हमने हैंडमेड ही बनाया था। और कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। बहुत प्यारा मंदिर, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमारी लाडली जी को नज़र न लगे इसलिए उनकी आरती भी उतारी थी गंगा जल से। और जो सरसों होती है, लौंग होती है, सबसे आरती उनकी नज़र भी उतारी थी और आरती भी की थी हमने उनकी, और सब कुछ किया था। और मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा सुंदर लग रहा था, राधाष्टमी के दिन ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको कौन सा अच्छा लगा आप लोग कमेंट में बताना। उस तरीके से ही हम हर फेस्टिवल पर सजाएंगे और जो भी कुछ हो पाएगा वो भी करेंगे। हमारी लाडली जी के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और अष्ट सखियाँ अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आपको कैसी लगी सब कुछ बताना। भजन कीर्तन सब कुछ किया, नाचा गाया सब कुछ किया। युगल जोड़ी भी हमारी बगल में बैठी हुई थी। मंदिर में इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि भरा भरा हो गया था, उसमें बहुत जगह नहीं थी, मंदिर छोटा था इस वजह से। लेकिन जैसा भी है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कुछ भी हो हमारी लाडली जी ने बहुत कृपा की कि हमने इतना कर पाया। और
उनके चमत्कार भी बहुत हुए राधाष्टमी के दिन, और बारिश भी बहुत होती रही, सुबह से ही हो रही थी, और जो कुछ भी नहीं सोचा था वो करवा दिया हमारी लाडली जी ने। मंदिर भी इतना सुंदर सजवा दिया और सब कुछ करवाया हमारी लाडली जी ने, और जो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वो भी करवा दिया। ये देखिए हमारी लाडली जो बीच में बैठाई हुई है हमने, और ये हमने बाहर का लिया। जब हमारी राधा रानी जी नहीं बैठी हुई थी तो हम इस तरीके से उनको लेकर गए थे, फिर बिठाया हुआ। तो आपको फुल वीडियो हमारी कैसी लगी और उनकी एंट्री कैसी लगी? अभी बिठाते हुए समय ना उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो वही हम सही कर रहे थे। चुन्नी भी उनको उड़ाई थी, और लड्डू गोपाल जी हमारे बैठे हुए थे, गोपाल जी भी बैठे हुए थे, अष्ट सखियाँ भी उनकी बहुत प्यारी लग रही थी, और जो हमने एंट्री करवाई थी वो भी बहुत सुंदर थी। और ये मैंने घर पर ही बनाया था कार्डबोर्ड का मारो प्यारो बरसाना। ये जो एंट्री का मेन गेट होता है ये हमने बनाया था, और जो आपने एंट्री में स्टार्टिंग में मंदिर में ही देखे होंगे हाथी, वो भी हमने घर पे ही बनाए हुए थे। अगर आपको वो भी अगर चाहिए हो कि किस तरीके से कार्डबोर्ड से बनाए तो वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए। और ये देखिए हमारी सेठानी जी, बताना ज़रूर कैसी लग रही हैं। हमारी किशोरी रानी अपना ये हमने उनको शीशा दिखाया था कि हमारी लाडली जी देखें, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इधर हमारी लट्टू बैठी है, तो आप भी इंजॉय कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखें। इनका तिलक किया था, उनका केक कटवाया था, सब कुछ किया था। स्टार्टिंग में इसलिए दिखा दिया था क्योंकि वो स्टार्टिंग की क्लिप जो है वो हमने पहले बनाई हुई थी, वो हम शॉर्ट वीडियो रेडी कर रहे थे, इस वजह से वो बनाई थी। और ये बाद में हमने सब कुछ किया लॉन्ग वीडियो के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग फुल वीडियो एंजॉय कर सकें। फिर हमने उनकी आरती भी की थी, और ये हमने सब शॉर्ट वीडियो के लिए कर रहे थे, इस वजह से अब हमने आरती की अपनी लाडली जी की। मंदिर देखिए, और थोड़ा सा मतलब साइड में जो आपको मतलब दिख रहा है वो थोड़ा इग्नोर करते हुए आप जो है हमारी लाडली जी की आरती एंजॉय कीजिए। और ये देखिए, ये था पूरा व्यू हमारे मंदिर का, और सब कुछ हैंडमेड ही था, इस वजह से हमारी लाडली जी और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये देखिए, ये अभी आप लोग पास से देखिए सब कुछ किस तरीके से हमने किया है, किस तरीके से बनाया है। आरती कर ली है, और ये अभी हम केक खिला रहे हैं उनको। सबसे पहले तो केक ही कटवाया था, फिर हमने खाने का भोग लगाया था। खाने में हमने सारी उनकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी, वो भी हम आपको बताएंगे हमने क्या क्या बनाया था, और रेसिपी भी आपको ज़रूर हम बताएंगे कि हमने क्या क्या कैसे बनाया। और ये है हमारे गोपू, और गाय माता भी बैठी हुई थी। सब कुछ हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लाडली जी की वजह से सब कुछ पॉसिबल कर दिया उन्होंने। और ये हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी बना हमने सब अपनी लाडली जी को अर्पित कर दिया। भोग में थी कचौड़ियाँ, पूड़ी और पुआ, जो कि हमारी लाडली जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये कड़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, और अरबी की सब्ज़ी जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको, और खीर बनाई थी हमने, सिमैया की जो खीर बनती है वो बनाई थी, और कुछ चावल थे। तो हमने यही भोग लगाया अपनी लाडली जी को, और जो बहुत ज़्यादा दिल से बनाया था, और हमारी लाडली जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, पसंद है ये सारी चीज़ें, और आशा करती हूँ उनको बहुत पसंद भी आई होंगी, और बहुत खुश थी। और उनका जो विचित्र स्वरूप था वो देखने को मिला कि हमारी लाडली जी भी कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बरसाने में जो हमारी लाडली जी हैं स्वयं वही आ गई हूँ, ऐसा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था।
तो आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना और बताना, कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना और राधे राधे ज़रूर लिखना, हमारी लाडली जी को भी बहुत पसंद आएगा। और अपनी राधा रानी जी को भोग लगाने के बाद आप लोग भी पाइए, हमने भी पाया था, भोग लगा दिया था, सब कुछ कर दिया था, फिर ही हमने भोग पाया था।